Here we are going to solve GS 2011 and we will try to solve algebra questions. So let us try to see and try to solve it. Okay. So as you can see, what is given here. Here some notations are mentioned. So you should know these notations. Like z set of integer and set of natural number and all this, because sometimes we don't know notations and we are unable to solve question due to the notation only. So read these notations, okay, and carefully, and then try to solve this question. So okay, so as you can see this question, what is this? Let us read this question and try to answer it. Okay, so read it carefully. Let A be a 5 by 5 matrix with the real entries and then A has, हमें बताना है A के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है. A क्या है? एन आइगन वैल्यू विच इज़ प्योरली इमेजनरी. एंड B क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. एंड C क्या बोल रहा है? एटलीस्ट टू आइगन वैल्यू विच आर नॉट रियल. एंड D क्या बोल रहा है? एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू. ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है. ओके, तो आइए देखते हैं. हाँ, तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं. क्या दिया हुआ है? एन आइगन वैल्यू विच इज़ प्योरली इमेजनरी. अच्छा, अगर आप अगर ले लेते हो ऑप्शन फर्स्ट के लिए, आप क्या करो, आप ले लो ये मैट्रिक्स को. ठीक है, जो कि आपकी 5 बाई 5 की सिंपल सी डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो. ठीक है, क्या ले लो? 1 1 1 1 1, ऑल अदर एंट्रीज 0. हाँ, अच्छा, तो ये जो बोल रहे थे कि 5 बाई की 5 जनरल मैट्रिक्स आप लेते हो, उनमें से एटलीस्ट 2 कैसी होती हैं? प्योरली इमेजनरी होती हैं, विच इज़ अ फॉल्स, राइट. एज यू कैन सी यू हैव दिस मैट्रिक्स. ओके, तो इट इज़ काउंट एग्जाम्पल. अब वो बोल रहे हैं एट लीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. एट लीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. ओके, आते हैं यहाँ पे भी. फिर सी क्या बोल रहा है? एट लीस्ट टू आइगन वैल्यू विच आर नॉट रियल. अच्छा, फिर से यही वाला एग्जाम्पल ले लो सी के लिए. ए और सी के लिए सेम एग्जाम्पल ले लो. और इफ़ यू वांट एनीथिंग चेंजिंग डायगोनल लाइक 1 2 3 and 4. Why I am interested in diagonal? Because here simply your eigen values are diagonal element. That is why I am interested in diagonal element. Okay, so it is also false. आइए देखते हैं. अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू. अच्छा, टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू. अगर आप ये एग्जांपल ले लेते हो, क्या ले लेते हो? 0 1 -1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 एंड आप ले लो यहाँ पे -1 1 एंड 0. ये भी 5 बाई 5 की मैट्रिक्स है ना. एक और बढ़ा लो. ठीक है, एक और क्या ले लो आप? 0 0 0 5 ले लो. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी? +-1 +-i एंड 5. दीज आर आइगन वैल्यू. बट ये तो बोल रहे थे कि कम से कम 2 इमेजनरी मिले. यहाँ तो 4 मिल रहे हैं, है ना. वो बोल रहे हैं हैज़ एट लीस्ट 2 इमेजनरी आइगन. क्या बोल रहा है? एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू. बट यहाँ तो 2 रियल आइगन वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना. सो ऑप्शन डी आल्सो कैसा हो गया भाई? ये भी इनकरेक्ट है. ठीक है, अच्छा, अब बताओ हमें ऑप्शन बी के लिए क्या करना चाहिए? एनी गेस व्हाट वी विल डू इन फॉर ऑप्शन B. सी
हमें पता है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्डर कितने की है, 5 की है, ठीक है, 5/5 की मैट्रिक्स है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसी आएगी, बताइए ज़रा, क्या आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? यस, क्या हो जाएगी, x5, ओके, एंड x5 माइनस ट्रेस ऑफ a x4, यस, प्लस डॉट 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 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, ये आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल का, ये कि एक पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर कितना है, 5 है, और हमें पता है, ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ओवर फील्ड इफ, है ना, ओवर फील्ड इफ आर, देन क्या हो जाता है, देन दैट पॉलिनोमियल हैज़ at least yes, what, at least one रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग हाउ इट इज़ ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हुआ हमने ये भी देखा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि द ग्रुप्स Z9 एंड Z3 क्रॉस Z3 आर, ये दोनों क्या हैं, क्या दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, हमें बताना है, ठीक है। क्या दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, क्या दोनों के दोनों अबेलियन हैं, क्या दोनों के दोनों नॉन अबेलियन हैं, क्या दोनों के दोनों साइक्लिक हैं। अच्छा, पहली बात तो ये दोनों कैसे हैं, अबेलियन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो Z9 है वो क्या दिया हुआ है, 0 बार एंड 1, if you want it's just notation, so you can simply write it like that also। क्या क्या यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडर द मॉडुलो 9, ओके। अच्छा, और हमारे इसके अंदर कौन कौन है, Z3 क्रॉस Z3 के अंदर कौन है, बताइए ज़रा, Z3 क्रॉस Z3 के अंदर कौन कौन है, 0 0 है ना, फिर उसके बाद 0 1 है, फिर कौन है, 0 2 है, फिर कौन है, फिर 0, फिर 1 1 है, 1, फिर क्या है, ओके, 1 2 है, ठीक है, 1 1 है, 1 0 भी तो है, हाँ, ठीक है, 1 1 है, 1 0 है, 1 2 है ना, ये सब लोग इसके अंदर है। और कौन है, 2 0 है, 2 1 है एंड 2 2 है। देख लो ज़रा जल्दी से, 9 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गॉट इट। तो यहाँ पे आप सिंपली से वेरीफाई कर सकते हो, और हमें पता है कि ZN जो होता है, ZN प्लस ऑलवेज सब ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। क्या होता है, सब ग्रुप होता है, हाँ। और अनदर थिंग हमें क्या पता है कि अगर G1 एंड G2 टू सब ग्रुप, ओके, हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि इफ़ G1 एंड G2 आर टू सब
सब ग्रुप्स, है ना। देन जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, G1 क्रॉस G2 जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के डिफाइन हो, ठीक है, ए बी सच दैट आपका जो कहा जो ए है वो G1 में होगा और जो बी है वो G2 में होगा। ये भी क्या बनाता है, क्या होता है, इज आल्सो सब ग्रुप, ठीक है, एंड अबेलियन सब ग्रुप, ठीक है। अगर ये दोनों अबेलियन है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, अबेलियन आएगा, ठीक है। बट साइक्लिक के केस में नहीं होता ऐसा। अगर दो साइक्लिक है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी साइक्लिक आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि क्या कि यहाँ पे जो आपका Z3 है वो कैसा है, साइक्लिक है ना। बट क्या Z3 क्रॉस Z3 साइक्लिक नहीं है। कैसे बोल रहे हैं कि साइक्लिक नहीं है, बताना जरा, कैसे बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक नहीं है। सी, हमें पता है साइक्लिक कब बोला जाता है, जब इसके पास एक ऐसा एलिमेंट ए इन जे देयर एग्जिस्ट ए इन जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एंड दूसरी की चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एंड ये जो ए होता है ये पूरा हमारे जी को जनरेट कर रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो। एक ऐसा जनरेटर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका कि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो किसी कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 9 आ जाए, है कि नहीं। सी, इसके पास या तो इसके पास एक ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, और या फिर 3 ऑर्डर का है, इससे ज़्यादा ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है Z3 क्रॉस Z3 में, तो ये तो साइक्लिक नहीं है ना। तो दो अगर साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे पाया कि ये साइक्लिक तो हरगिज़ नहीं है ना। Z9 साइक्लिक है, यू कैन ईजिली वेरीफाई इट, बट Z3 क्रॉस Z3 नॉट ए साइक्लिक। अच्छा, वो बोल रहे हैं नॉन अबेलियन है, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही कैसे हैं, अबेलियन है। जैसे हमें पता है कि Z3 अबेलियन है तो इसके दो क्रॉस प्रोडक्ट भी अबेलियन होगा, और Z9 तो साइक्लिक है ही, ठीक है। यू कैन सिंपली वेरीफाई इट इज़ जनरेटेड बाय योर 1 एंड इट इज़ जनरेटेड बाय 1 आल्सो। यहाँ पे जो जी का ऑर्डर है, आल्सो जी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है, ठीक है, इन Z9, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि हमारा ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों से अबेलियन है। अच्छा, आइसोमॉर्फिक है ना Z9। अब आपको पता है कि ये साइक्लिक है और Z3 क्रॉस Z3 नॉन साइक्लिक है। इसके पास एक और 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, इसके पास 9, 3, 1 ऑर्डर के एलिमेंट है ना। सो दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ओके, सो इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही साइक्लिक है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट अस मूव एंड ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन, ओके। सो हियर see what is given here and what we need here, है ना। so what is given, as you can see the equation x की power 23 congruent to mod 23 has no solution, 23 solution, exactly 1 solution and 22 solution। अच्छा, एक चीज़ देखना, हमें पता है आयलर थ्योरम क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करो, क्या होता है आयलर थ्योरम। क्या बोलता है आयलर थ्योरम,
रिकॉल कीजिए क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर x, ठीक है, यदि आप x की पावर 5p लेते हो या 5n लेते हो, है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 1 के अंडर मॉड p और मॉड n। तो यहाँ पे n की जगह p दिया हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड, मतलब 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 23, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाए आपको, यक्स कॉन्ग्रुएंट 5 मतलब ये क्या जाएगा 22 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है LF5 फंक्शन p के लिए क्या हो जाता है, p-1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यक्स के, है ना, मॉड 23। तो अच्छा, यक्स हमारा कहाँ कैसा नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जरा बताना। जब आप यक्स कहाँ से आ रहा है, जब यक्स की वैल्यू आप 1 रखोगे, है ना, फिर उसके बाद 2 रखोगे, 3 रखोगे, अप टू कहाँ तक, 23 तक, इसके बाद तो 0 हो जाएगा, वो 22 तक, इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, यक्स 22 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 23, है ना, तो हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, क्योंकि पहले से उन्होंने दे रखा ना ये चीज़, सी, है ना। तो कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ओके, आई होप गेटिंग इट। सो let us try to do another question. ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया हुआ है जरा बताना। या तो वो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो सिंपली एक फार्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन ऐसे दी हुई है यक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी यक्स स्क्वायर प्लस सी यक्स प्लस टी, तो यहाँ पे जो सम होता है, रूट्स का जो सम आता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो हमारे केस में देख लो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -4 का माइनस, ठीक है, डबल माइनस है, बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 4। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हमें पता है कि क्या पता है, क्या दिया हुआ है, लेट एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन बी द नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप फ्रॉम द सेट ऑफ कार्डिनलिटी एम टू द सेट ऑफ कार्डिनलिटी एन, ठीक है। एम कैसा है, लेस देन इक्वल टू एम है, तो हमें पता है यहाँ पे इंजेक्टिव मैप्स तो मिलेगा, ठीक है, 100% इंजेक्टिव मैप मिलेगा, और वो कितने होंगे, वो इक्वल टू होगा एम फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, एम फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। So let us try to do another question and see this question.
For any real number c, the polynomial x cube plus x plus c has exactly one real root. So क्या दिया हुआ है? the real polynomial c, sorry, the real number c, the polynomial x cube plus x plus c has exactly one root. अच्छा, has exactly one root. अच्छा, let us try to do. If our c change, then what will happen? See, okay, if we take minus, how it affect? If c is less than, है ना, तो what we will get?